अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि गुस्सा होता क्या है और उसके रीजंस क्या है, वजूहात क्या है। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन दिस लेक्चर कि उसके असरात क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसका क्योर क्या है गुस्से का। सो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर। सबसे पहले जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं आर ऑन बॉडी। विल सी कि व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ एंगर ऑन आर बॉडी। नंबर 1, हेडेक होता है ना, गुस्से के बाद कैसा होता है, सर में दर्द होता है, हेडेक, डाइजेशन प्रॉब्लम, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, इंसोम्निया, नींद का ना आना, हाई ब्लड प्रेशर, वेरी नॉर्मल, स्किन प्रॉब्लम सच एज एक्जिमा। हमको लगता है कि स्किन प्रॉब्लम तो गुस्से की वजह से हो ही नहीं सकते, लेकिन ये मेडिकल साइंस बता रहा है कि होते हैं। हार्ट अटैक नेचुरल, स्ट्रोक, इम्यून सिस्टम वीक होता है। अभी इम्यून सिस्टम के बारे में हमने ये कोविड सीजन में बहुत कुछ देख लिया कि इम्यून सिस्टम वीक होता है तो क्या होगा, वायरसेस अटैक करते हैं। तो इम्यून सिस्टम कुदरती तौर पर वीक होता है गुस्से की वजह से। और ताज्जुब की बात यह है कि ये पढ़ते पढ़ते मुझे ये भी पता चला कि गुस्से का इफेक्ट हमारे लंग्स पर भी होता है। तो अभी कोविड में भी हमने देखा लंग्स पर इफेक्ट होता है, तो क्या होता है, तो लंग्स पर भी इफेक्ट करता है। देन ये हो गए बॉडीली इफेक्ट। अब मेंटल हेल्थ पर क्या इश्यूज आते हैं गुस्से की वजह से। नंबर 1, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आदमी अपने माजी को लेकर परेशान है और फ्यूचर को लेकर खौफजदा है। ये दोनों बातें गुस्से की वजह से पैदा होती है कि उसको बेवजह किसी बात पर अफसोस हो रहा है और डर भी रहा है कि आगे क्या होगा। देन इरिटेबिलिटी, इरिटेशन पैदा होता है तबीयत में। इरिटेशन पैदा होना मतलब कहीं भी ध्यान नहीं लगना, बेचैनी सी रहना। लॉस ऑफ एनर्जी, द ऑरा ऑफ एनर्जी गेट्स रिड्यूस्ड। ये टेस्टेड फैक्ट है कि एक ऑरा होता है हमारे पास एनर्जी का, कि हम कितना काम फिलहाल कर सकते हैं। जैसे ही इंसान गुस्से में आता है उसका वो एनर्जी का ऑरा डिप्लीट होता है, कम होता है। मतलब ये कि गुस्सा होकर हम अपने ही काम करने की एबिलिटी को खुद से कम कर रहे हैं। देन थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म एंड सुसाइड, अपने आप को नुकसान पहुंचा लूं, सुसाइड कर लूं, ऐसे थॉट्स जहन में आने लगते हैं। रेस्टलेसनेस, कहीं भी ध्यान नहीं लगना, कभी यहाँ बैठेंगे कभी वहाँ बैठेंगे, किसी काम में सिरे से कायम ना रहना, रेस्टलेसनेस पैदा होता है। फोकस, एक चीज पर फोकस करने की एबिलिटी हैम्पर होती है, वो नहीं रहती इंसान में फोकस करने की एबिलिटी। पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज नहीं कर पाता अपना, और प्लानिंग स्किल्स भी उसकी वीक होती है। उसके अंदर गिल्ट पैदा होती है, जैसे गुस्सा हो गया ना, खत्म हो गया, उसके बाद फौरन कैसा होता है, बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये जो गिल्ट फीलिंग है ना, इसके बारे में साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये तो सिन करने से भी बुरी है, गुनाह करने से भी ज्यादा इम्पैक्ट बॉडी पर और जहन पर गिल्ट फीलिंग का रहता है, क्योंकि काफी दिन इंसान वो स्टेट में रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया। उसको फियर फील होता है, उसको लोनलीनेस फील होता है, सैडनेस एंड नमनेस इन बॉडी पार्ट्स फील होता है। लॉन्ग टर्म एंगर मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। मैं फिर ये वर्ड रिपीट करूं, इसको आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म। हम कैसे हमेशा के लिए गुस्से पर काबू पा सकते हैं। नंबर 1, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसके बारे में हमको कुरान भी गाइड करता है। कहाँ, सूरह फुरकान, कि जब जाहिल तुम्हारे मुंह को आए तो कह दो कालू सलामा, तुमको सलाम। मतलब ये कि टेम्पररीली एक एग्रीमेंट पे आ जाना कि भाई ठीक है, इस वक्त शायद तुझे मेरी और मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, लेट्स रिजॉल्व द मैटर, फिर कभी बात करते हैं। टेम्पररी एग्रीमेंट पे आ जाना, कालू सलामा। सेकेंड पॉइंट इज यूज सर्टन रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन। अब मेडिटेशन है हमारे पास तो बहुत अच्छा जरिया है मेडिटेशन का, वो क्या है, हमारी नमाज। बहुत अच्छा तरीका है नमाज का, कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन मेडिटेशन नमाज, जिसमें हम सिर्फ अल्लाह की तरफ फोकस करें, हर चीज़ से कट कर वजह तो वजिया, एंड वो गुस्सा कंट्रोल करने में हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव टूल है। एक्सरसाइज रेगुलरली, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो वॉक डेली, वॉक एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स। इससे क्या होगा, तबीयत में एतदाल पैदा होता है और गुस्से पर कंट्रोल आता है। टेक प्रॉपर स्लीप, पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि नींद के पूरे नहीं होने की वजह से गुस्सा आता है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, टेक प्रॉपर स्लीप। अंडरस्टैंड दैट आई एम एंग्री, सबसे पहले ये समझिए गुस्से की हालत में कि मैं इस वक्त गुस्सा हूं,
कोई और है जो इस वक्त कठपुतली की तरह मुझे इस्तेमाल कर रहा है, कोई और है जिसने मुझे ओवर पावर कर लिया है और मैं अपना पावर किसी और को दे रही हूं। इसको समझना जरूरी है। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि मैं गुस्सा हूं, आई एम एंग्री, तो हम उसको कंट्रोल करने के स्टेप्स लेंगे। डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ विथ वर्क। बहुत ज्यादा काम करने के पीछे मत रहिए, जितना कर सकते हैं रिलैक्स मोड में कीजिए। आस्क योरसेल्फ, बार बार अपने आप को पूछिए, why am I choosing the option of losing peace, power and energy? मैं क्यों ऐसा ऑप्शन खुद ही सिलेक्ट कर रहा हूं? मेरा पीस, मेरे अंदर का अमन, मेरा पावर और मेरी एनर्जी कम हो रही। मतलब एक्चुअली हु इज द विक्टिम? जब गुस्सा आता है तो विक्टिम कौन है? द पर्सन हु इज एंग्री। हमको लगता है अरे सामने वाले की बेइज्जती हो गई बेचारा, नहीं, एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान उस इंसान का हुआ है जो खुद गुस्से में है। इसीलिए हमारा दीन हमको इस चीज से मना करता है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। देखिए गुस्सा है ना, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि गुस्सा अपने आप में कुछ नहीं है। स्टिमुलस वो चीज जिसने आपको गुस्सा दिलाया और फिर इन रिस्पॉन्स आप गुस्सा हुए। कोई चीज थी जिसकी वजह से आप गुस्सा हुए, इसके बीच में एक वक्फा है। प्रोफेसर जावेद इसके बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि यही है आपकी फ्री विल का लम्हा, या जिसको हम कहेंगे इख्तियार। कुछ लम्हे आपको मिलते हैं कि आपको गुस्सा होना है कि नहीं होना। इस लम्हे को हम जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा करें, चंद लम्हों का बनाए, चंद मिनटों का बनाए, तो ये रिस्पॉन्स अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। यही हमारे दीन की तालीम है। आप कैसे कर सकते हैं? क्योंकि फ्री विल तो हमको दिया गया है ना। वी एक्चुअली चूज टू बी एंग्री। हम खुद सिलेक्ट करते हैं कि हम गुस्से में रहें। क्योंकि देखिए अगर हम है ना अपने बॉस के सामने है ना ऑफिस में, और बॉस ने हमसे कोई ऐसी बात कर दी जो हमको पसंद नहीं है, या हमसे थोड़ा चिल्ला कर या ऊंचे लहजे में बात की, हम उसको फौरन गुस्सा होकर जवाब नहीं देते। लेकिन अगर ऑफिस के पियून ने हमसे ऐसी बात कर दी तो हम फौरन रिएक्ट करते हैं। दैट मीन्स वी चूज टू बी एंग्री। हमको पता है कहाँ गुस्सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर ऑफिस का गुस्सा आके हम घर वालों पे निकालते हैं, अपने बच्चों पे निकालते हैं। ये क्या है? हमारी पर्सनालिटी की डुअलिटी है। हमारी पर्सनालिटी में वननेस नहीं है, मुनाफिकत है, एक नहीं है। हम खुद ही चूज करते हैं कि भाई यहां पर मेरा पावर है तो मैं गुस्सा हो जाऊं, और यहां पर मेरे पास कोई पावर नहीं है तो मैं गुस्सा नहीं हूं। तो ये डुअलिटी हमारी जो पर्सनालिटी की है, इसको लॉन्ग टर्म मेहनत से इसको कम करने की जरूरत है। हमको काम अपने नफ्सियात पे करने की जरूरत है। फिर एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि हम कहीं देखिए कहीं चले जाते हैं हॉस्पिटल में या कहीं लाइब्रेरी में या कहीं, वहां पर ना ऐसे बोर्ड होते हैं, नो स्मोकिंग जोन्स होते हैं ना बोर्ड, और सिगरेट के ऊपर क्रॉस किया हुआ होता है। क्या करें? फैमिली वाले बैठ के डिसाइड कर ले कि हमारे घर में भी ना एक नो एंगर जोन है। पहले कोई छोटा सा कमरा या छोटा सा सेक्शन क्यों ना हो, नो एंगर जोन। इस जोन में कोई गुस्सा नहीं होगा। फिर घर में से जिसको भी गुस्सा आता है उसको पकड़ के वहां ले जाके खड़ा कर दीजिए और उसको याद दिलाइए, सी दिस इज अ नो एंगर जोन। अपने आप गुस्सा ठंडा होगा। होगा क्या? वो जो इख्तियार का लम्हा है वो लंबा होगा, और फिर जब वो उस नो एंगर जोन से बाहर आएगा तब तक वो ठंडा हो चुका है। हमको यही करना है अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी, कि उस लम्हे को बढ़ा दे। स्टिमुलस के बाद फौरन रिस्पॉन्स को ना आने दे। दिस इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन विच हैज टू बी यूज्ड। अब ये मैंने पहले कहा था कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस हमने बताए कि देखिए लॉन्ग टर्म क्योर एंगर का क्या है। अब शॉर्ट टर्म भी है, जिसको हम अपनी जबान में कह सकते हैं पैरासिटामोल, है ना, एंटीबायोटिक नहीं, पैरा कब लेते हैं हम? डॉक्टर के पास जाने से पहले टेम्पोररीली क्या करना है, उस वक्त क्या करना है, उसको कहते हैं पैरासिटामोल ट्रीटमेंट। तो पैरासिटामोल ट्रीटमेंट क्या है एंगर का? क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो यही करना है, ये लम्हे को बढ़ाइए, इख्तियार के लम्हे को। गैस को गजब बनने से पहले दबा दीजिए। जब तक गैस के लेवल पर है तब तक उसको अंदर ले लीजिए, उसको बाहर मत आने दीजिए। दिस इज पैरासिटामोल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अब ये गैस गजब बनने वाला है। देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया सुनन अबू दाऊद में कि गुस्से के वक्त अगर खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए। अच्छा, ये कैसे काम करेगा? अगेन ये जो इख्तियार का लम्हा था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच में, जब खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, यहां आपको ज्यादा वक्त मिलेगा कि मुझे गुस्सा होना है कि नहीं होना है। जब वक्त मिलेगा तो गुस्सा अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सुनन अबू दाऊद में ही, फौरन वजू कर लें।
और उसका रीज़न भी बताया कि गज़ब शैतान के असर से है और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है। तो जब तुम में से कोई शख्स गज़बनाक हो तो फ़ौरन वज़ू कर ले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। सही बुखारी हदीस नंबर 4048 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब गुस्सा आए तो कहे, क्या कहे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगेन ये भी इससे कहने से क्या होगा? व्हेन वी रिपीट वंस ट्वाइस थ्राइस, ये इख्तियार का लम्हा बढ़ता चला जाएगा। उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट? उल्टा गिने, 10 9 8 7 6। किसी को लगता है 20 से गिनना चाहिए, मेरा गुस्सा 10 के अंदर नहीं ठंडा होगा, 20 से गिने। इसको बढ़ाएं तो रिस्पॉन्स अपने आप डाइल्यूट होगा। देन शदीद गुस्से में और एक चीज़ बताई जाती है कि लंबे गहरे सांस लें। हमने पहले देखा था कि लंग्स को अफेक्ट करता है। लंबे सांस लेने से क्या होता है? गुस्सा कम होता है। गुस्से वाली जगह को इमीडिएटली छोड़ दें, जिसको कहते हैं ना डिसअपियर फ्रॉम द सीन। जिस सीन की वजह से गुस्सा आया था ना, उस सीन को छोड़ दें। अपना रोल प्ले नहीं करें, वहां पर बाहर निकल जाए। डिसअपियर फ्रॉम द सीन, उस जगह को छोड़ दे और हो सके तो कहीं खुली जगह में पहुंचे, कुशादा जगह में, यानी बंद, जहां कमरे छोटे हो वहां पर गुस्सा ज्यादा आता है। तो बेहतर है अगर घर में इतनी बड़ी जगह नहीं तो नीचे उतर जाए, कुशादा जगह में चले जाए। दूर के मनाजिर देखें, दूर के मनाजिर, आसमान की तरफ देखें, इससे गुस्सा ठंडा होता है, ऐसे साइकोलॉजी कहती है। फिर इन हिदायत पर अमल करने की वजह से टेम्पररीली गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। और गुस्से का एंटीडोट क्या है? गुस्से की अपोजिट फीलिंग क्या है? फॉरगिवनेस एंड लव। सामने वाले को माफ करना सीखिए, इससे हमारा इख्तियार का लम्हा बढ़ेगा और हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। नाउ बिफोर वी एंड, हमको एक वाकया था जो नेट पर भी था और उसके बारे में कहीं कहा जाता है वाकया, कहीं कहा जाती है कहानी, कि एक वालिद अपने बच्चे को लेकर अपनी नई कार में उसको घुमाने के लिए जा रहा है। बच्चा छोटा है, 4-5 साल का। अचानक गाड़ी खराब हो जाती है और वालिद उतरते हैं कि रिपेयर करें, एंड ही इज़ डूइंग समथिंग विद द कुछ इंस्ट्रूमेंट लेकर अपनी गाड़ी को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ से उनको आवाज़ आती है कि कुछ तो कार पर हो रहा है। ही गोज़ देयर एंड देखते हैं कि उनका बेटा, छोटा बेटा, गाड़ी पर कुछ स्क्रैच कर रहा है। कि इतना गुस्सा आता है इनको कि नई गाड़ी, इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है उससे वो अपने बच्चे की उंगलियों पर फटाफट मारने लगते हैं। बच्चे की उंगलियां डैमेज हो जाती है एंड इमीडिएटली जैसे गुस्सा उतर गया, द फादर रियलाइजेस कि व्हाट आई हैव डन। वो बच्चे को लेके हॉस्पिटल में रश करते हैं। पता चलता है कि द फिंगर्स आर डैमेज परमानेंटली। छोटा बच्चा है, छोटी हड्डियाँ हैं। और जब वो बच्चे से मिलता है वालिद, तो उसका बच्चा उसको पूछता है, फादर व्हेन विल माई फिंगर्स ग्रो बैक? मेरे फिंगर्स वापस कब आएंगे? अब उस वालिद की सिचुएशन सोचिए, अपने लव्ड वन के ख़िलाफ़ दुश्मनी का जज्बा और उसका अंजाम क्या। एंड फादर गोज़ आउट और अपनी कार देखते हैं और उस तरफ जाके देखते हैं कि जो बच्चे ने स्क्रैच किया था, वो स्क्रैच ये किया था कि पापा आई लव यू। तो ये गुस्सा हमको हमारे ही लोगों के ख़िलाफ़ भड़का कर हमारी ही एनर्जी को ख़त्म करता है। ये शैतान के असर से है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो गुस्से पर काबू पाइए, अंडरस्टैंड दैट यू आर एंग्री एंड एड्रेस इट ग्रेसफुली, जैसे कि कुरान और सुन्नत ने हमको हदायत दी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फॉर द पेशेंट हियरिंग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।